60-65 साल में क्या धन धन कर दी ये बता दो। उतने ही और 60-65 साल जी जाओगे, वो ही धन धन अब कर दो। जिंदगी छोटी हो, निरोग तो हो, लेकिन किसी के काम की हो, वो सुंदर होती है। खैर, आपका प्रश्न है, ये क्यों उपजा है, मैं इसे जानता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी या किसी प्रकार की तुरंत चिकित्सा न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। क्या वो मृत्यु टाली जा सकती थी? बिल्कुल टाली जा सकती थी। अगर मृत्यु टाली जा सकती थी तभी डॉक्टरों की उत्पत्ति हुई। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स का मतलब क्या है? ये जो बेचारे दिन भर रात तपस्वियों की तरह तपस्या कर रहे हैं, ये जक मार रहे हैं, ये आपकी सेवा करिए। कल को ये आपका दर्द ठीक करेंगे, आपकी तकलीफ ठीक करेंगे। कितनी साइंस ने तरक्की करके मानवता को सहूलतें दे दी हैं। हृदय जैसे शल्य चिकित्सक आज आ गए। हृदय को काट पीट के फिर से लगा देते हैं। व्यक्ति 10-15-20 साल तक जी जाते हैं। मेरी बड़ी बहन थी, उनके 2 बार बाईपास सर्जरी हुई और करीब 20 साल तक वो जिंदा रही। ये बात ठीक है कि जिंदा रहना कोई व्यक्ति चाहता है तो इनका सहारा ले सकता है। लोग अलग अलग तरह के हैं जो जिंदा रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारी समाज ने ऐसा सुंदर समाज नहीं बनाया कि वो जीने योग्य हो। ये आत्महत्याएं जो हो रही हैं अकारण नहीं हो रही हैं, और मैं इन आत्महत्याओं का कारण जब सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। हजारों सालों में हम ऐसा समाज उत्पन्न न कर सके, सिर्फ कल्पना ही कर सके। ऐसा समाज उत्पन्न न कर सके जो कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बना दे। पुष्ट शरीर, निर्भय मन, निर्मल चित्त, आनंदित भावना, प्रेम से युक्त, सुगंध से भरा हुआ जीवन। आज तक हमने ऐसा समाज पैदा नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए? इन मूर्खों के कारण, इन अनपढ़ पाखंडियों के कारण, इन दुकानदारों के कारण जो कि अड्डे लगा के बैठे हैं बाहर और आपको कुछ का कुछ समझा रहे हैं, जानते या कुछ नहीं। इनके पास साइंटिफिक जवाब कोई है ही नहीं। देखिए भाई, आपकी कोई तकलीफ हो जाती है, कोई फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, मित्र, क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्यों जाते हो? क्योंकि ये ठीक हो जाएगा। तो अगर ये ठीक हो जाएगा, ये संभावना आपको लगती है, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ठीक हो भी जाता है। आप देखते हो, अगर 100 पेशेंट जाते हैं तो उसमें से शायद ही कोई एक आध मरता होगा। 99% पेशेंट ठीक होते हैं और जो 1% मर जाते हैं वो मरने योग्य ही होते हैं। देखिए, आखिर तो व्यक्ति ने मरना ही है।
डेथ अल्टीमेट है, वो टाली नहीं जा सकती। आएगी, एक दिन आएगी, सभी को आएगी, सभी को आएगी, ये समझ के चलो। तो आपने बड़ा दुविधापूर्ण सवाल पूछा है, जो कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं। इसका अर्थ मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन फिर भी चलो, मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं बता देता हूं। ऑक्सीजन के कमी के कारण जो व्यक्ति मरा, जरा सोचिए कि कोरोना में मरे, अभी हमने देखे। ऑक्सीजन न होने के कारण व्यक्ति निश्चित ही मरेगा। तो इसमें पूछने जैसा सवाल क्या है? अगर आप ये बात कह दें कि क्या उसको ऑक्सीजन दे देते तो वो बच जाता। भाई देखो, हम श्वास में हर वक्त ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं हर वक्त। ये हमारे जो श्वास है फेफड़ा ले रहा है, हृदय से भेजा हुआ ब्लड साफ हो रहा है, इससे ही तो हमारा जीवन चलता है। ये तो पल पल की प्रक्रिया है। तो आपने ये जो सवाल पूछ लिया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो व्यक्ति मर गया, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती तो क्या वो जीवित हो जाता, वो मरता ना? या कि परमात्मा ने लिखी ही ऐसे थी? ये हमारे पंडितों की देन है, ये शब्द जो आपने बोल दिए। और मैं मूर्ख पंडितों की देन कहूंगा, सदा ही ऐसे कहता हूं, क्योंकि पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। ज्ञानी तो ये है नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं। आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी समझदार व्यक्ति से पूछ लो, वो यही जवाब देगा कि अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण मरा है तो बिल्कुल बचाया जा सकता था। ये जो भी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे हैं, वो बचाए जा सकते थे, बचाए गए हैं, जिनको ऑक्सीजन दे दी गई है। वैसे पूछने योग्य सवाल न था। कोरोना में हम ये सब देख चुके हैं अपनी आँखों से, और मैं नहीं चाहता कि उन दुर्दिनों की मैं याद फिर से करूं। वो गंगा में बहती हुई लाश है जो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गई, और लोगों के पास दफन के लिए पैसे नहीं थे। सरकारों के पास सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए पैसे थे। एक व्यक्ति जो संसार में एक बार आया है इस रूप में, जिस रूप में मरेगा, उसको सह सम्मान पूर्वक विदा कर सकें, उसको कफन दे के अंतिम विदाई दे सकें, इस योग्य हम नहीं हैं। हमारा उपयोग क्या है? हमारा उपयोग सरकार के लिए आज ये है कि हम काम करें, परिश्रम करें और उन्हें टैक्स तो दें, लेकिन उस टैक्स का हमारे लिए कहाँ उपयोग हुआ ये ना पूछें, ये ना पूछें। वैसे ऐसी सरकारें आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का। आपके हाथ में है, मेरे हाथ में ये कुछ नहीं है। इसलिए मेरे से ये प्रश्न आपने पूछ तो लिया है, लेकिन हल आपके पास है। कभी कभी ऐसा होता है, चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी या चिकित्सा सेवा जो होती है, वो तो देखिए किसी भी बीमारी में चिकित्सा सेवा होती है। निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण या क्रोनिक डिजीज, जैसे दोनों किडनीज फेल हो गई, या हार्ट ही ठहर गया, या ब्रेन के सारे तंतु ही मर गए, या लीवर ही खत्म हो गया, ये जो बड़े ऑर्गन्स हैं इनके फेल होने के अलावा, जो कि जिनको हम ये कहते हैं कि जिन मरीजों को हम कहते हैं कि जाओ भाई घर ले जाओ, सेवा कर लो। सेवा करने का अर्थ क्या है?
सेवा इस उम्र में नहीं होती। मरने के करीब व्यक्ति की क्या सेवा करेंगे? सेवा तो उस पुरुष की होती है जो मरने के करीब ना हो, स्वस्थ हो, ठीक उम्र का हो और उसको सेवा की आवश्यकता हो। हम तो मरे हुए के श्राद्ध करने जानते हैं। मर गया, इस श्राद्ध खिला दो। श्राद्ध वो नहीं खाएगा, श्राद्ध तो किसी और को खिलाना पड़ेगा। सो आपका प्रश्न, चिकित्सा सेवा तुरंत उपलब्ध नहीं होने के कारण आप खुद ही बता रहे हो, कारण तो आप खुद ही बता रहे हो। चिकित्सा सेवा तुरंत उपलब्ध ना होने के कारण अगर कोई मर गया तो चिकित्सा सेवा तुरंत उपलब्ध होने से वह व्यक्ति बच जाता। मेरा इसमें कोई जवाब देने का अर्थ रह ही नहीं गया। तुरंत चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने से वो बच जाता। मैं ही नहीं कहूँगा, ये सभी कोई कहेंगे, मूर्खों को छोड़कर, कि नहीं यह तो भगवान ने लिखा ही था। भगवान ने कुछ नहीं लिखा होता। अब आप तत्व की बात समझिए। जीवन का कार्यकाल कैसे निश्चित होता है, मूलभूत तत्व पे आती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और आपका सवाल है और आपको पता नहीं कि पूछना क्या है, वो मैं आपको बताता हूं कि आप पूछना चाहते क्या हो, जो कि आपने मेरे से स्पष्ट नहीं पूछा है। आप मुझसे पूछना चाहते हो कि आदमी की उम्र कैसे निर्धारित की जाती है। आदमी की उम्र कोई व्यक्ति कहते हैं कि श्वासों के आधार पर निर्धारित हो जाती है कि इसने इतने अरबों करोड़ श्वास लेना, ये हिसाब हो जाना। इसलिए कुछ मूर्ख अपने श्वासों की गिनती को घटा लेते हैं। मैंने बहुत देखे, वो कहते हैं कि 1 मिनट में 16 श्वास आते हैं, तो हम तो 8-9 के ऊपर सारेंगे। ऐसे बहुत से मूर्खों को मैं समझाता। 8-9 श्वास प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति जैसे चलती है वैसे क्यों नहीं चलने देते? क्या दिक्कत है आपको? प्रकृति के विरुद्ध चलने का आपको मजा क्यों है? प्रकृति अगर हृदय को एक बार में 72 बार में धड़काती है तो आप क्यों बाजिद हो कि हम तो 50 बार धड़काएंगे? प्रकृति अगर 1 मिनट में 16 श्वास 15 श्वास देती है तो आप क्यों बाजिद हो कि हम तो 9-10 बार ही श्वास लेंगे? क्यों? क्योंकि श्वास की संख्या निर्धारित है। कम श्वास लेंगे तो जिंदगी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है बढ़ जाएगी, बढ़ती तो नहीं, लेकिन तुम्हारी गलत धारणाओं के कारण चलो बढ़ जाती होगी। फिर मैं ये पूछता हूँ कि उम्र बढ़ भी जाएगी, आप 50 के बजाय 100 साल जी लोगे, 150 साल 500 साल जी लोगे, ऐसी व्यवस्था आ जाएगी। आज नहीं, कभी आ जाएगी, कभी थी। हमारे शास्त्रों में अगर लिखा है कि भगवान कृष्ण 125 वर्ष 8 महीने 7 दिन की उम्र में मरे, और वो भी एक्सीडेंटल मरे, मर्डर हुआ उनका। 125 वर्ष 8 महीने 7 दिन, इतना जीवन था उनका, और वो भी स्वाभाविक रूप से नहीं मरे। इसका अर्थ कि एवरेज उम्र जिसे हम कहते हैं युगों के हिसाब से द्वापर युग में ज़्यादा हुआ करते थे। भीष्म पितामह भी करीब 125 वर्ष की उम्र में मरे, 125 वर्ष की उम्र में मरे, और उनका भी वध किया गया, रोम रोम छलनी कर दिया गया। कहने का मतलब 125 वर्ष भीष्म पितामह जिए, और इतने ही करीब करीब
भगवान कृष्ण जी और दोनों का वध कर दिया गया, इसका मतलब एवरेज उम्र ज़्यादा थी और जीते वो, अगर उनका वध ना कर दिया जाता। तो आज अगर आप एवरेज उम्र हिंदुस्तान की 64-65 के करीब मानते हो, तो ये बढ़ सकती है क्योंकि थी। और उससे पहले अगर हम त्रेता में चले जाएं तो ये कहानियां हैं कि भगवान राम ने 10,000 साल तक राज्य किया, सिर्फ राज्य किया, वनवास भी भोग आए, गुरुकुल में शिक्षा भी ग्रहण कर ली, राज्य भी कर लिया। कितने वर्ष की उम्र रही होगी, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हजारों वर्ष की उम्र रही होगी, हो सकती है कल को साइंस कामयाब हो जाए तो ये शरीर को लाख वर्ष उम्र पे ले आए। कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं। ईश्वर की मैं साइंस की दृष्टि में नहीं कर रहा हूं, देखिए बात सुनो, मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लेना। साइंस वही खोजती है जो ईश्वर ने बनाया है। न्यूटन मरने लगा, न्यूटन से पूछा गया आप पितामह हो, आप गुरु ही नहीं हो, आप पिता हो, जनक हो, साइंस के जनक हो, आप इतने साल जिए, हमारे लिए कोई संदेश, विदा हो रहे हो आप संसार से, आप महान हैं, आपने कितना कुछ हमें दे दिया, कितने लॉस। तो न्यूटन ने आखिरी वर्ड क्या कहे थे कि आप कर दो, यू आर रॉन्ग, आई हैव कलेक्टेड ओनली a few pebbles on a seashore while the oceans of knowledge still remain unexplored। मैंने सिर्फ अनगणित समुद्रों में से एक समुद्र के किनारे पे खड़े होके कुछ कंकड़ पत्थर बटोरे हैं, while the oceans of knowledge still remain unexplored, जबकि अनगणित समुद्र अभी पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ। जो देख रहे हैं उनमें से भी एक समुद्र के किनारे के ऊपर खड़ा होके जो रेत बालू के भीतर कुछ गिनती के कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हैं। आई हैव कलेक्टेड ओनली a few pebbles on the seashore while the oceans of knowledge still remain unexplored। आपके पितामह का ये वक्तव्य आखिरी वक्तव्य था। साइंस अगर ईश्वर की इस इन्वेंशन को कर ले, बनाई तो ईश्वर ने है, साइंस का कोई काम नहीं। साइंस ओनली कैन क्रिएट, नॉट क्रिएट, ओनली कैन इन्वेंट। विज्ञान खोज कर सकता है, बना नहीं सकता। ईश्वर क्रिएटर है, साइंटिस्ट इन्वेंटर है। ईश्वर के क्रिएशन को साइंस इन्वेंट कर रहा है कि इसने इस क्रिएशन में डाला क्या है। अब व्हाट्सएप आज खोजा गया है, बनाया नहीं गया है, इस बात को समझ लेना। जो आज शरीर के बारे में साइंस खोज रही है वो बनाई नहीं है उसने, उनका कुछ नहीं है, सब कुछ प्रकृति का है, ईश्वर का है। उन्होंने सिर्फ खोज लिया है कि 2 हिस्से हाइड्रोजन के और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनता है, सिर्फ खोज। अगर ईश्वर होगी, जरूर होगी, अगर ये शास्त्र प्रमाणित हैं कि भगवान राम ने 10,000 साल तक राज्य किया तो 14 वर्ष तक तो वनवास भोगा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहे और फिर उसके बाद भी कुछ वक्त रहा होगा। 10,000 साल तक राज्य किया और फिर भी मरे नहीं, फिर भी स्वेच्छा से प्राण त्याग किया।
इसका अर्थ कि उम्र तो इससे भी ज़्यादा थी अगर वो नेचुरल जीना चाहते। 10,000 साल तो राज किया, 25 वर्ष गुरुकुल, 14 वर्ष वनवास, और फिर भी जवान, फिर भी वो नर्मद इसमें सरजू नदी में प्रवाहित हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको मंतव्य पूरा हो गया, जिसलिए वो आए थे वो पूरा हो गया। इसका अर्थ कि अभी भी वो जीवित तो रह सकते थे, लेकिन जीना उनके लिए बेकार हो गया। जो काम करने वो आए थे इस तरह पे, वो उन्होंने संपूर्ण कर दिया। तो हम ये कुछ नहीं कह सकते कि आदमी की उम्र क्या है। हाँ, इस वक्त जो एवरेज उम्र हिंदुस्तान की 64-65 के करीब चल रही है, बढ़ाया जा सकता है। और कल को नास्तिक व्यक्ति ये बात मत कहें कि देखो साइंस जीत गई, ये मूर्खता मत करे। साइंस ये मूर्खता मत करे कि साइंस जीत गई, देखो आदमी की उम्र 10,000 साल कर दी, कोई खास बात नहीं। साइंस नहीं जीती है, ईश्वर की व्यवस्था थी, खोज ले गई है। ये तंतु कम खत्म हों, कम घिसें, कम टूटें, जल्दी ना टूटें, इसकी व्यवस्था बनाई जा सकती है। जो तंतु साल में टूट जाते हैं वो 1000 साल में टूटे, बनाई जा सकती है व्यवस्था। आदमी का जीवन कितना भी किया जा सकता है। तुम लाखों सालों की बात करते हो तो लाखों साल भी की जा सकती है, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं। हमने पढ़ी हैं कहानियाँ कि एक ऋषि 10,000 साल तक तप करता रहा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। देखिए, मैंने सिर्फ 7 साल में अन्न नहीं खाया, और ये लोग अजूबा मानते हैं। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और मैंने कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना है भूख हड़ताल का कि इतने दिन भूख हड़ताल की। ये भूख हड़ताल वाले रात को जाके चुप करके रोटी खा लेते, बैठे रहते। ऐसा मैंने कुछ नहीं करना है। मैंने किसी से प्रमाण पत्र नहीं लेना है, कोई शाबाशी नहीं लेनी है, कोई पुरस्कार नहीं जीतना है, कोई नंबर 1 नहीं करना है। लेकिन मैं निश्चित ही 10, 8, 7 जितने भी हुए हैं, वैसे तो मैं शुरू से ही खाना बहुत कम खाता था, लेकिन 7 वर्ष से मैं बिल्कुल खाना नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ दूध पीता हूँ। ऐसा हो सकता है, लोग ये मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा मत मानो भाई, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई मैंने अवार्ड जीतना है, लेकिन ऐसा हो सकता है। महात्मा गांधी दूध पीते रहे, सारी उम्र दूध पीते रहे, कैसे जिए? साबरमती में रहते थे, बकरी का दूध पीते थे। ऐसा हो सकता है। आप ये मत कहो कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता, नहीं, ऐसी बात नहीं। बाद में एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि आदमी लाख साल तक जिए, लेकिन अगर लाख साल को जीने की पद्धति ईजाद कर दी गई, ईजाद कहता हूं मैं, क्रिएट नहीं की जा सकेगी, ये बात समझ लेना। यू आर नॉट क्रिएटर एंड यू कैन नॉट बिकम ए क्रिएटर। गॉड इज क्रिएटर एंड ही विल रिमेन क्रिएटर। ईश्वर ही पैदा करने वाला है और वो ही पैदा करने वाला रहेगा। आप कभी पैदा करने वाले नहीं बन सकोगे, आप सिर्फ खोजने वाले ही रहोगे। साइंस सिर्फ इन्वेंटर ही रहेगी, इन्वेंटर ही रही है। हाँ, साइंस खोज सकती है ऐसे मेथड्स जिससे आप, अमीबा कभी नहीं मरता, अमीबा इज इमॉर्टल, अमीबा मरता ही नहीं। हो सकता है आदमी को भी ऐसा बना दिया जाए। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी करता हूँ, सपने मत सजोने लग जाना। अगर ये सत्य हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईश्वर करे ऐसा दिन कभी ना आए।
मैं क्या कह रहा हूँ? ईश्वर करे कि आदमी अमर हो जाए, ऐसा दिन कभी ना आए। उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि फिर तुम सुसाइड करके मरोगे। क्या करोगे? 100 साल की जिंदगी तुम ठीक से नहीं गुजार सकते। तुम्हारे समाज की विकृत धारणाएं, ये लव जिहाद, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से शादी नहीं कर सकता। ऐसी मूर्ताएं अगर तुम करोगे तो लाख साल जीने का अर्थ क्या है? लाख साल जीने का अर्थ तब है, लाख साल जीने का अर्थ तब है अगर आप जिंदगी, पल पल की जिंदगी आनंद से भरी, प्रेम से भरी जियो। जीने का वजह तो हो। मर मर के जिंदगी को धक्के दिए। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कैसा चल रहा है, वो कहते हैं दिनों को धक्के दिए जा रहे हैं, ये कोई जिंदगी नहीं होती। दिनों को धक्का दे रहे हैं, ये कोई जिंदगी हुई? कोई जिंदगी ना हो। फिर लाख साल भी धक्के दोगे, क्या फायदा उसका? थक जाओगे। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। देखिए, उम्र बढ़ाने से पहले आपके समाज को और आपकी मान्यताओं को और आपके जीने के ढंग को अच्छा बनाना होगा, सुचारू बनाना होगा, फिर उम्र को बढ़ाने की चेष्टा करना। एक गीत आया था, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। बस घड़ी दो घड़ी का प्यार सफिशिएंट मान रहा है ये व्यक्ति इस कलयुग में, तो क्यों नहीं? अगर तुम्हें पता चल गया कि आनंद का तत्व प्रेम है, तो तुम उस पे बंदिश लगाते क्यों हो? पागल हुए हो? हुए हो, बिल्कुल पागल। तुम्हें पागल खानों में बंद होना चाहिए। तुम्हें सरेआम सड़कों पे आज़ादी से घूमने देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को जिसने ऐसे कानून बनाए हैं, तुम हो जिम्मेवार प्रेम की हत्या करने के, और फिर पीटते हो। ये नफरत से भरा हुआ संसार कौन लेके आया? तुम लेके आए। तुमने प्रेम के ऊपर पाबंदी लगाई, तो प्रेम का उलट क्या होगा? नफरत ही होगी। अगर खुशबू नहीं आएगी तो बदबू ही आएगी, और क्या आएगी बताओ? खुशी नहीं आएगी तो गम ही आएगा, और क्या आएगा? जागृति नहीं आएगी तो मूर्छा ही आएगी, और क्या आएगा? प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, खुद ही बता रहे हैं तत्व की बात। प्रेम की तो घड़ी ही याद है। काश इन घड़ियों को बढ़ाया जाए। जीवन की घड़ियों को तुम बढ़ाने की बजाय अगर प्रेम की घड़ियों को बढ़ा लो, तो इतनी जिंदगी ही काफी है। ये 60, 65, 100 साल की जिंदगी कम है क्या प्यार करने के लिए? प्रेम का अमृत चारों तरफ बरसता हो तो आप नहीं जानते, एक क्षण का प्रेम का बरसा हुआ अमृत का कण एक क्षण आपको तृप्त कर देगा। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, शायद आप अभी समझ ना पाओ। प्रेम का एक क्षण परिपूर्ण रूप से अगर आप जी लो, उसके बाद आप निहाल हो जाओगे। जो आपने पाना था
पा लिया, कुछ पाने को शेष ना रहेगा, फिर जियोगे क्यों? जीना व्यर्थ हो जाएगा। दो व्यक्तियों के लिए जीना व्यर्थ हो जाता है। एक, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख है, वो क्यों जिए? जीना बेकार है, व्यर्थ। आशाओं की बांध बांध के कल्पना वक्त को धक्के देगा, तारीखें बदल जाएंगी और कुछ नहीं होगा, आनंद नहीं बरसेगा। उसके लिए जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या अर्थ है? दुख है जिंदगी। और दूसरा, जो पहुंच गया, पढ़े, अपोजिट वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, जिस व्यक्ति के लिए जिंदगी परम दुख है, उसके लिए जिंदगी बेकार है, और जिसके लिए जिंदगी परम सुख है, उसके लिए जिंदगी बेकार है। मजे की बात है। अक्सर मुझे लोग कह देते हैं, बाबा जी आप शब्दों का उलटफेर बहुत करते हैं। मैं शब्दों का उलटफेर नहीं करता, तुमने उलटफेर बना रखे हैं। मैं तो वही बोलता हूं जो सीधा, और समझा भी देता हूं। जो व्यक्ति दुखी है, उसके लिए जीवन बेकार है। क्यों? दुख कोई चाहता है क्या? हर एक व्यक्ति सुख चाहता है। तो फिर आप कहते हो कि जो आदमी सुखी है, उसके लिए जीवन क्यों बेकार है? बताता हूं। उसके लिए जीवन इसलिए बेकार है क्योंकि जिसको तुम जीवन कहते हो, वो तुम हो ही नहीं। जब वह देखता है सत्य को, जब वह देखता है कि है क्या, हु एम आई, मैं हूं कौन? जब मैं हूं ही नहीं ये जिसके द्वारा सुख लिया जा सकता है, तो सुख का भी कोई अर्थ न हुआ। ये जो लोग कहते हैं कि ऐश कर रहा है, क्या अर्थ? जब तुम ऐश करने वाले हो ही नहीं, तुम ऐश करने वाले को देखने वाले हो। अब यहाँ शांति से सुन लेना मेरी बात को। जहाँ ठहरने की मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, तो जब मैं जहाँ ठहरने की बात कह दूं, वहाँ ठहर के सुन लेना बात को ढंग से। परम दुखित व्यक्ति के लिए जिंदगी बेकार है। ठीक नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, जीना भी नहीं चाहेगा। और बहुत से व्यक्ति तो जीना नहीं चाहते और उस जीवन को, दुखी जीवन को समाप्त कर लेते हैं। हल कर लिया। अब दूसरा जो मैं बोल रहा हूं, वो बिल्कुल विरोधाभासी शब्द है। बात वही, लेकिन विरोधाभासी, और फल वही। जिंदगी उसके लिए भी बेकार, जिंदगी उसके लिए भी बेकार। ऐसा क्यों? दूसरा शब्द नहीं समझाएगा। अब मैं समझा देता हूं। उसके लिए जिंदगी जो जी रहा था, वो उसके मुताबिक नहीं थी, बेकार थी। वो संतुष्ट नहीं था, और संतुष्टि से जिया गया जीवन ही तो जीवन होता है। गोधन गज धन, कबीर ने कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, सब कुछ धन ये आ जाए। गऊ का धन, पहले यही धन हुआ करते थे, हाथी, घोड़े, गऊ, बकरियां। गोधन गज धन बाज धन
और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। जब संतोष धन आ जाता है तो सब धन धूड़ के समान हो जाते हैं। संतोष धन के आगे सब धन बेकार है। संतोष धन ही परम धन है। तो जब संतोष नहीं उसके जीवन में, उसके ढंग से जीवन नहीं चल रहा, वो नहीं जिएगा तो जाएगा। चला गया, चलो उसने तो अपना कर्तव्य कर दिया। लेकिन जो परम सुखी हो गया, जिसका जीवन परम सुखी हो गया, देखिए मैं शब्द सुखी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ी सी गहरी बातें हैं और गहराई से ही सुनोगे तो ही मेरी बात को समझ में आ सकोगे। जो परम सुखी है, परम सुखी शब्द बरत रहा हूं मैं, सुखी शब्द नहीं बरत रहा हूं। तुम्हारा सुख तो ऐसा है जैसे तुमने टाइट जूता डाल लिया और वो आपको काट रहा हो। जब तुम चलते हो तो वो जूता लगता है, घाव हो जाता है, लेकिन तुम किसी तरह उस घाव को और छिलने देते हो, लेकिन चलते रहते हो। खून बहने लगता है, जख्म गहरा हो जाता है, लेकिन तुम चलते रहते हो। उस दुख को तुम जूता उतार देते हो, जिसके कारण वो घाव होता है और दर्द होता है, तुम जूता ही उतार देते हो, कारण ही खत्म कर देते हो दुख का। वो तो होते हैं वो लोग जो कि आत्महत्या कर लेते हैं, उनको रास नहीं आया जीवन। जो व्यक्ति सुख हो गया, तुम्हारा सुख सिर्फ दर्द कर रहे जूतों को उतारने जैसा है, मैं बोलता हूं, सही सुख नहीं है तुम्हारा। ये भी क्या सुख, घड़ी भर के लिए, घड़ी ही कहूँगा, 5-4 साल और क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, सीएम बन गए, सिक्के कमा लिए, जमीन कमा ली, कमाई। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी की परिभाषा जानते हो, संपत्ति की परिभाषा जानते हो। संपत्ति और विपत्ति की परिभाषा मैं तुम्हें बता दूं क्या होती है। संपत्ति की परिभाषा होती है सही कि जिसको तुम साथ ले जा सको, जिसको तुमसे कोई छीन न सके, वो तुम्हारी संपत्ति। अब आप देख ले कि आप साथ क्या ले जा सकते हो। बहुत से लोग कहते थे सब कुछ छीन लेंगे चोर, लेकिन तुम्हारा ज्ञान ना छीन सकेंगे। तुम्हारी पीएचडी की डिग्री, डीलिट, एमफिल, डॉक्टर्स की डिग्री, डॉक्टर्स छीन जाए, मृत्यु इसे छीन लेगी। संपत्ति क्या, जिसे कोई भी ना छीन सके, वो संपत्ति। कोई भी, मृत्यु भी ना छीन सके, वो संपत्ति। और विपत्ति, जिसे मृत्यु छीन, विपत्ति को मृत्यु छीन लेती है। मृत्यु, विपत्ति भी साथ नहीं जाती, संपत्ति भी साथ नहीं जाती। संपत्ति को मृत्यु छीन लेती है, विपत्ति को भी मृत्यु छीन लेती है। तुम्हारी तथा कथित मान्यता प्राप्त संपत्ति और विपत्ति दोनों को मृत्यु छीन लेती है। तो मृत्यु क्या नहीं छीन सकती,
मृत्यु तुम्हारा स्वभाव नहीं छीन सकती, तुम्हारा आनंद नहीं छीन सकती, और आनंद को तुम साथ ले जा सकते हो। एक ही चीज है, शांति या आनंद, जिसे तुम साथ ले जा सकते हो। सुसंस्कार, शांति, आनंद, इनको मृत्यु नहीं छीनती। मृत्यु के बाद ये तुम्हारे साथ जाते हैं, बीज रूप में तुम्हारे साथ रहते हैं। बहुत सी दूषित आत्माएं भटकती फिरती मैंने देखी, और बहुत सी बुद्ध की आत्माएं, बुद्धत्व आत्माएं मैंने आनंद से फिरती हूँ, घूमती हुई देखी। वो साथ है ना, उनके आनंद भी साथ है, विषाद भी साथ है, संस्कार साथ है। संपत्ति और विपत्ति जिसे तुम कहते हो, उसको मृत्यु छीन लेती है। तो पूछा आपने, ऑक्सीजन की कमी या चिकित्सा सेवा तुरंत उपलब्ध होने के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है। मेरा सवाल था कि क्या चिकित्सा सेवा, ऑक्सीजन वगैरह उपलब्ध करवा के उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता था, क्योंकि जिसके द्वारा ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, उसके अभाव में ज़िंदगी छीनी है। तो अगर वो मिल जाता तो ज़िंदगी बनी रहती। सीधा सा आप किसी से, साधारण व्यक्ति से भी यह सवाल पूछ सकते थे। मेरे से पूछने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, किसी सिंपल डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं, बता देते। कोई वैद्य वगैरह भी बता देते। इतना गहरा सवाल नहीं था, लेकिन मैंने जवाब क्यों दिया उसका कारण है कि इसमें एक तत्व छिपा हुआ था। वो था इमोर्टैलिटी का। वो मैंने बोलना था, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया। मर कौन नहीं सकता? किसको ऑक्सीजन की कमी नहीं मार सकती? किसको दवा की कमी नहीं मार सकती? दवा ना मिले, भोजन ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, जो मरेगा वो तुम नहीं। भोजन के बिना मरेगा तुम नहीं, दवाई के बिना मरेगा तुम नहीं, ऑक्सीजन के बिना मरेगा तुम नहीं हो, तुम नहीं मरोगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम न काटे जा सकते हो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मरुतः। तुम ऐसे हो कि न शस्त्र तुम्हें काटेगा, न अग्नि तुम्हें जलाएगी। फेंक देते हैं हम व्यक्ति की लाश को, फेंक देते हैं अग्नि में, कहाँ जलता है वो? शरीर जल जाता है, लेकिन वो तो बना रहता है, फिर पुनर्जन्म ले लेता है। हिंदू की मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता है, सिख धर्म की मान्यता है। जो आश्वस्त थे कि फिर से जन्म हो जाएगा, उन्होंने जड़ ही मिटा दी। जो आश्वस्त नहीं थे, अभी दुविधा में थे, पता नहीं दूसरा जन्म होता है नहीं होता है, आत्मा होती है नहीं होती है, उन्होंने उसके अवशेष बचा लिए शरीर के। या शरीर के अवशेष किसने बचाए? जो लोग समाधिस्थ किए, हिंदुओं ने भी किए, सनातन धर्म में भी किए समाधिस्थ। वो कहीं के किए? वो किसी विशेष कारण से किए। वो लोग समाधि को उपलब्ध हो गए थे, जीते जी वो परम तत्व को पहुंच गए थे, और वो शरीर बड़े कीमती थे। उनके ऊपर वो प्रज्ञा बरसी थी, वो ज्ञान बरसा था, और उनका सारे शरीर का रोम रोम उस अमृत को पी गया था। वो शरीर का रोम रोम, शरीर का बाल बाल, एक एक कण कण अनंत युगों तक उसे बांटता रहेगा। इसलिए उन्होंने वो शरीर जलाना ठीक नहीं समझा, उस शरीर को सुरक्षित रख लिया गया।
मज़ारों के भीतर। वहाँ आपने अगर संत पुरुषों की मज़ारें देखी तो आपको पता चलेगा कि संत पुरुषों के पास, मज़ारों के पास बैठकर आनंद क्यों आता है। हमारे शहर में एक मज़ार ऐसी थी जहाँ मैं अक्सर बैठ जाया करता था। मुझे पता था बाबा धर्मदास के, वो सिद्ध पुरुष थे, सिद्धत्व में उन्होंने प्राण त्यागे थे और उनकी देह यहाँ सुरक्षित रख दी गई थी। उसके ऊपर उनकी मज़ार बना दी गई थी, ऊपर से छोटी सी कोठरी बना दी गई थी। मैं अक्सर वहाँ बैठा करता था जाकर, मुद्दतों तक, बरसों तक मैं बैठता रहा, करीब 23 वर्ष बिफोर एनलाइटनमेंट। उसके बाद मैं कभी नहीं गया। वो इसलिए सुरक्षित रखी जाती थी कि औरों को भी उससे फ़ायदा हो सके। अब वहाँ जाओगे, जो भी आप मन्नत मानोगे वो पूरी हो जाएंगी, जो भी आप इच्छा करोगे पूरी हो जाएंगी। सांसारिक, आध्यात्मिक नहीं, सांसारिक। आध्यात्मिक तो वो बखेरते रहेंगे, अगर आपसे पी जाए तो पी लो, वो तो उनके शरीर के भीतर से रोम रोम से प्रवाहित हो रहा है अमृत, जो उन्होंने पी लिया, लगातार इवेपोरेट हो रहा है। वो आप उसके पास बैठ के पी सकते हो, लेकिन अगर आप वहाँ, क्योंकि शुद्ध आत्माएं उसके आसपास मंडराती रहती हैं, ऐसी कब्रों के, समाधियों के आसपास शुद्ध आत्मा वहाँ फिरती रहती हैं। तो आप जो वहाँ पर मन्नत मानोगे, वो शुद्ध आत्माएं तो उन्हें जानेंगी, सुनेंगी, और वो शुद्ध आत्माएं आपकी उन मन्नत को पूरी करने में सहयोग करेंगी। इसीलिए वहाँ पर मन्नत मानी हुई आपकी पूरी हो जाती हैं। ये है बीच का विज्ञान। लेकिन करें क्या? पहुँचे हुए व्यक्तियों को की कब्रें मिलती नहीं, क्योंकि व्यक्ति पहुँचे हुए अब कम हैं। कल युग में कोई व्यक्ति पहुँचता ही बहुत कम है। कोटिन में कोई एक चलता है, बाबा जी का प्रमाण है। कोटिन में कोई एक चलता है, यानी करोड़ों व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति परमात्मा के राह में चलता है सत्य रूप से। बाहर से दिखाओ में तो आंख बंद कर लो, राम राम जपते रहो, लेकिन वो इच्छा नहीं है प्रभु को पाने की। उसकी भीतरी उत्कंठा प्यास जिसको है, वो है सच्चा साधक। कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुँचत है। करोड़ों में जो चलते हैं एक, और जो करोड़ चलते हैं उनमें से एक पहुँचता है। तो क्या रेशियो बैठेगी? कहाँ से मिलेंगे आपको ऐसी समाधियाँ? और फिर हम आगे क्या करते हैं? हम ऐसे संत पुरुषों को, जिसके ऊपर वो बिखरा, जिसके ऊपर वो लूटा खजाना, उनको हम दाह कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि यह व्यक्ति उस अमृत को पिए हुए है। स्याने थे इस्लाम धर्म के मुसलमान, उन्होंने मोहम्मद के कुछ अवशेष बचा के रख दिए थे। उन्होंने मोहम्मद के बाल तक बचा के रखे हुए हैं। उन बालों ने भी उस परमात्मा तत्व को पी लिया है, इसलिए तो इतना महत्व है। जिन्होंने इन अमृत के तत्वों को पिया, उनकी देह को और उनके प्रत्येक क्ल्यू को हमने बोझ के रख लिया, संभाल के रख लिया, उनकी एक एक वस्तु को संभाल के रख लिया, जिनके संपर्क में वो आए। उनकी सभी यादगिरियों को तो हमने संभाला, जिन पे उनके हाथ लगे, उनके चरण पड़े, उनके हाथ छुए, लेकिन जिसके ऊपर बरसा वो परमात्मा जिंदगी बरसता रहा। एनलाइटनमेंट के बाद कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब तुम पे ईश्वर नहीं बरसता, लगातार बरसता है। इसलिए तो जिनको ये नाद शुरू होता है, 24 घंटे शुरू होता है,
कभी बंद नहीं होता। नाद जैसी चीज 24 घंटे चलती है, ओंकार जैसा नाद 24 घंटे चलता है। तो जरा सोचिए कि जब वो बरसेगा, वो 24 घंटे नहीं बरसेगा, बरसेगा। और वो लगातार जब तक जीते हैं। बुद्ध करीब 30 वर्ष तक जिए, महावीर भी 30 वर्ष तक जिए करीब। फरीद पहुंचे, कबीर पहुंचे, नानक पहुंचे। कबीर और नानक का करीब 29 वर्ष का फासला था। नानक कबीर से 29 वर्ष छोटे थे। कृष्णमूर्ति हुए, ओशो हुए, महावीर और बुद्ध हुए। महावीर और बुद्ध में करीब 36 वर्ष का फासला था। महावीर 36 वर्ष बड़े थे, बुद्ध छोटे थे। करीब 29 वर्ष का फासला ही कृष्णमूर्ति और ओशो में हुआ। समकालीन थे करीब करीब। वैसे मेरी दृष्टि में ओशो की देह को जलाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, बोलूँगा भी नहीं। उनकी विल थी, जला दिया गया, उनकी इच्छा, पता नहीं क्यों। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की देह को जलाना नहीं चाहिए। ये भी समझदारी कर गए। तो उनकी अस्थियों को, अस्थि कलश को रख लिया गया, उसको हम पी सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पूरी देह सुरक्षित रख लेनी चाहिए। मानवता को बहुत लाभ पहुंचेगा, आध्यात्मिक भी पहुंचेगा, सांसारिक भी पहुंचेगा। सांसारिक व्यक्तियों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। ये जो कहते हैं बड़ी मजानों को पूज रहे हैं, इनको पता नहीं है इस तत्व का, इस गहराई का उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं। और जब किसी चीज का पूर्ण पता ना हो तो वो अगर कुछ बोले उसके विरुद्ध, वो ठीक बोलता है क्योंकि उसे मालूम नहीं है। तो मड़ियों मसानों को पूजने का अर्थ था, लेकिन कुछ व्यक्तियों की मड़ियों मसानों को पूजने का अर्थ था, सभी के नहीं। अब मुसलमानों की तो सबकी मड़ियाँ होती हैं, वो सभी एनलाइटेंड थोड़े ही हो जाते हैं। हिंदू धर्म में कुछ लोगों को समाधिस्थ किया गया, सभी को नहीं, सभी को तो जलाया जाता है। कुछ लोगों को समाधिस्थ किया गया। वो कौन थे? वो असल थे जो संबोधि को प्राप्त हुए। सो आपने बड़ा सरल सवाल पूछा था, लेकिन मैंने बहुत लंबी प्रोसेस कर दी, क्योंकि साधारण प्रश्न होने के बावजूद भी मैंने इसे प्रायोरिटी से उठाया, क्योंकि इसके भीतर एक कीमती तत्व छुपा हुआ था। वो मैंने आपको बता दिया कि आप उम्र का तकाजा स्वास्थ्य के हिसाब से मत लगाइए। स्वास्थ्य का इसमें कोई मतलब नहीं होता। ये एक साइंस है, तंतुओं को टूटने की, ज़रा जीर्ण होने की। वो अगर साइंस चाहेगी तो उनको ज़रा जीर्ण होने का, उनको समाप्त होने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, वैसे ही जीवन बढ़ जाएगा। हजारों लाखों सालों का भी आप कर सकते हो। इसमें कोई ईश्वर को हराने या साइंस को जिताने जैसी बात नहीं है। साइंस कभी नहीं कहेगी हमने ईश्वर को जीत लिया। कैसे जीत सकते हैं? साइंस तो खुद ही कहती है कि हम कुछ जानते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पहले ही शब्दों से जब मैंने साइंस पढ़ना शुरू किया, फिजिक्स के पहले शब्द यही आता है, सबसे बड़ा शब्द, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। वहीं हार मान लेती है साइंस अपनी ईश्वर के आगे, क्रिएशन के आगे। वी कैन नॉट क्रिएट बट वी कैन इन्वेंट ओनली। हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम खोज सकते हैं। जीवित हो सकते थे, नहीं मर सकते थे अगर उन्हें तत्काल सहायता मुहैया कराई होती। आपका यही जवाब है, लेकिन जवाब तो छोटा सा था,
लेकिन मैं जानबूझकर ही इतना लंबा जवाब लेके गया हूँ। मेरे कहने का प्रयोजन कुछ और था, खुद का बीच में छुपा हुआ प्रयोजन था, इसलिए मैंने आपका बड़ा सरल सा सवाल उठा लिया। तो शायद आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।